मत कर माया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, काया धूल हो दासी। हम अनादि काल से वही काल में जी रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरी श्वास में मेरी नहीं है, फिर भी ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा मकान है। मैं अंधविश्वास में जी रहा हूँ। मुझे सत्य कहो प्रभु, कि मेरी अहंकार का नाश हो, तो मैं सरलता को प्राप्त हो जाऊं और आपकी तरह बन जाऊं। वो मुनिराज धन्य है जिनको सब सिद्धों की श्रेणी में गिन रहे हैं। वो मुनिराज धन्य है जिनको लोग सिद्धों की श्रेणी में गिनते हैं, जय जयकार करते हैं। और वो प्रतिक्रमण में क्या कहते हैं मालूम है? आप से दुरात्मना चढ़ दिया, माया विलालो पिया। क्या कह रहे हैं? अपने मुंह से कह रहे हैं मैं पापी हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं पापी हूँ। एक मुनिराज होके अपने आप को बोल रहे हैं मैं पापी हूँ। कितना सरस है मुनिराज का। ऐसे हमें सरस स्वभावी बनना है। मैं करते करते आपका अंत हो जाएगा और मैं ही मैं करते रहूंगी। तुम श्री कृष्ण को देखो, जो 3 खंड के राजा होते हुए भी 1 खंड मालूम कितने का होता है? पूरी दुनिया समा जाती है 1 खंड में। 3 खंड के राजा होते हुए भी अंत के समय में उनको पानी देने वाला कोई नहीं था। था कोई पानी देने वाला? नहीं था। इस दुनिया पे विश्वास मत रखना। हमारे पास क्या है? एक कमरे है, उसमें भी घमंड है मेरे पास इतना सब कुछ है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मैं इसका बेटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आज मत लिए बैठे हुआ है व्यक्ति, आज मत पूछो उनसे। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे बराबर तो किसी को आती ही नहीं है। मैं बहुत तपस्वी हूँ, मेरे बराबर कोई तपस्या करता है, मेरे बराबर कोई धर्म करते ही नहीं है। मैं बहुत उपवास करता हूँ, मेरे बराबर कोई उपवास करते ही नहीं है। मेरे पास बहुत बल है। एक कुत्ता होता है, वो सोचता है मैं गाड़ी को चलाऊंगा, गाड़ी के नीचे बैठ जाता है और वो उसको घमंड रहता है कि मैं ही गाड़ी को चलाता हूँ। छिपकली होती है ऊपर, छिपकी चल रही है, छिपकली से बोला
साथ से पढ़ ले। हमें ज्ञान चाहिए तो चल के खुद जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? चल के खुद जाना पड़ेगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक ज्ञान की प्राप्ति। तो आचार्य श्री ने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की? झुके, विनय होके, विनय का परिचय दिया, तब जाके उनको देश और विदेश के लोग आज उनको इतना पूछते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। जब तक विनय मोक्ष का द्वार होता है, जब तक हमारे अंदर विनय नहीं होगी, हम मोक्ष मार्ग में भी नहीं जा सकते, हम मोक्ष मार्ग को भी नहीं प्राप्त कर सकते बिना विनय के। जब रानी चेन्नई को धोला हुआ था, धोला का प्रसंग आया था, तो गर्भावस्था में उसे धोला हुआ था, तो उद्यान में फल थे, तो उसको ग्रहण करने की इच्छा हुई। किसको? रानी चेन्नई को। रानी चेन्नई को क्या हुआ? फल को ग्रहण करने की इच्छा हुई। तो राजा श्रेणी ने अपने कर्मचारियों को भेज दिया, भाई वो फल लगे हुए हैं, उनको तोड़ के लाना है, उन फलों को तोड़ के लाना है। सभी गए, सभी ने फल तोड़ने का बहुत कोशिश किया, नहीं टूटे कि वो बहुत ऊपर लगे हुए थे। जब किसी से नहीं बना तो राजा श्रेणी खुद गए फल को तोड़ने के लिए, वो भी नहीं तोड़ पाए। तो वहां पर एक साधु रहते थे जो विद्या जानते थे। तो सेठ जी को बुलाया विद्या सीखने के लिए। तो सेठ ने उन्हें सिखाते हुए कहा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो विद्या सीख ही नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं सीख पा रहे थे? आप लोग प्लीज बात नहीं करें। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नहीं सीख पा रहे थे। क्यों नहीं सीख पा रहे थे? जब किसी ने पूछा कि भैया हम विद्या क्यों नहीं सीख पा रहे, हम तो 4 दिन से कंटिन्यू विद्या सीख रहे हैं, तो किसी ने आके कहा कि जो विद्या सिखाने वाले होते हैं उनको आप ऊपर बैठाओ और आप नीचे बैठो। तो जैसे ही उन्होंने विद्या सिखाने वाले सेठ जी को ऊपर बिठाया, और राजा श्रेणी कितने बड़े राजा थे, जब वो खुद जब नीचे बैठे, वो क्यों नहीं नीचे बैठ रहे थे? मान कसाई के कारण। जब वो उन्होंने थोड़ी अपनी कसायों को बंद रखा और नीचे बैठे, तब जाके उनको बुद्धिया प्राप्त हुई। और उस बुद्धिया से उन्होंने क्या किया? उन फलों को तोड़ दिया। उत्तम मार्गों को समझने के लिए, जैसे क्रोध को, तो हम क्रोध को क्या करते हैं? क्रोध को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन मान को हम खत्म नहीं कर सकते। मान कहता है मैं
लेकिन मैं आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। उतना उत्तम मानव का होना उतना ही आवश्यक है जितने जीवन में जीने के लिए प्राण आवश्यक है। आत्मा है, आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। आत्म स्वभाव को छोड़कर क्यों जीऊं? किस बात का अहंकार करता हूँ मैं? किस बात का घमंड करता हूँ? किस बात पर विचार करने की आवश्यकता है? उसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आत्म स्वभाव को छोड़कर मैं क्यों जीऊं? घमंड करना क्या आत्मा का स्वभाव है? नहीं। हम विवाह को तो प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जिसको मुझे प्राप्त करना है उसको प्राप्त हम नहीं कर पाते। हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, कोई अलग से प्राप्त नहीं करना है। जो है आपके पास वही आपको प्राप्त करना है। आप धन रुपए पैसे आपके पास नहीं रहते हैं, लेकिन आप प्राप्त करने की चेष्टा करते हो। लेकिन